आज की वीडियो गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस टाइम के ऊपर स्पेशली जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी हुई हैं और जो ट्रम्प की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं ईरान और जो यूएसए की जंग को लेके, तो इस सिचुएशन के अंदर गोल्ड के अंदर आप लोगों को काफ़ी बड़ी मूव जो है वो देखने को मिल सकती है। अब इसको आप लोगों ने मॉनिटर किस तरीके से करना है और स्पेशली आज की डेट के अंदर जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ आ रही है, उस तरीके से गोल्ड का क्या मूव हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज जो है वो डिस्कशंस करेंगे और किस तरीके से आप लोगों ने गोल्ड में ट्रेड करना है, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा फंडामेंटल सिचुएशंस के हवाले से, तो अच्छा, मैं न्यूज़ डिस्कस करने से पहले ना आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखें, जो फंडामेंटल सिचुएशन इस टाइम के ऊपर बनी हुई है ना, अब इस टाइम के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो एक दफ़ा, अब आप अगर गोल्ड की मार्केट को देखें ना, तो प्राइसेस जो है वो स्टिल पिछले 2 या 3 दिन से, जब से ये ईरान और जो यूएसए की स्टेटमेंट्स आना स्टार्ट हुई हैं, मतलब उनमें तेज़ी स्टार्ट हुई है कि जंग के मामलात बन रहे हैं, तो उस टाइम के ऊपर इन्वेस्टर टोटली कंफ्यूज है। और गोल्ड की प्राइसेस इस टाइम के ऊपर आप लोगों को एक रेंज बाउंड सिचुएशन में देखने को मिल रही हैं। अब अगर यूएसए अटैक कर देता है ईरान के ऊपर, तो उसके बाद गोल्ड की प्राइसेस जो है वो कहाँ पे स्टैंड करेंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर यूएसए अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो डेफिनेटली गोल्ड की प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगी। अब इसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो यूएसए और ईरान की जो वॉर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन के अंदर, और दूसरा जो वेनेजुएला वाला मामला था, जो मैंने आप लोगों को वीकली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो वेनेजुएला वाला मामला है और जो ग्रीनलैंड को ट्रम्प जो है वो कब्जे में करना जा रहा है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस टाइम के ऊपर जो है वो एक एक्टिविटीज़ जो है वो देखी जा रही हैं। क्योंकि डे बाय डे अगर हम लोग थोड़ा सा ट्रम्प के ट्वीट्स को हम लोग देखें ना, मतलब कि मॉनिटर करें, तो वो फेड पावल के ख़िलाफ़ भी आ रहे हैं। तो इस टाइम के ऊपर जो हमारी मार्केट है, स्पेशली गोल्ड की मार्केट, क्या मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियली मार्केट्स है ना, एक दफ़ा पूरी की पूरी वो टेंशन्स में है कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो सिचुएशन बनी हुई है ना, तो वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और गोल्ड आप लोगों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितनी दफ़ा भी वीडियो बनाई है, मैंने आप लोगों को बताया है कि गोल्ड को आप जितना डिप से बाय कर सकते हैं कोशिश करें उसको बाय करें, सेल ना करें, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस थी जो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और अगर हम बात करें थोड़ा सा आज की न्यूज़ के हवाले से, तो आज हमारे पास एक ही जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। अब मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के हवाले से बात करूँ ना, तो लास्ट टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी ना जी, तो जो लास्ट टाइम हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी, अगर उस हवाले से हम लोग बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम अगर किस तरीके से आता है तो गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इस चीज़ को समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होता क्या है। जो वहाँ पे मतलब कि कितने लोगों को जॉब्स मिली हैं और इस वीक के अंदर, और कितने लोगों को नहीं मिली है। तो ये बेसिकली बेरोज़गारी की एक रिपोर्ट होती है कि कितने लोग जो है वो जॉब कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे हैं। सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ। अब लोगों ने इसके ऊपर पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है, वो उस चीज़ का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि बिल्कुल सिंपल वे में आप समझें तो ईजी रहता है। अब इसके अंदर लोग कॉमन गलती क्या करते हैं कि अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे अगर जो आप लोगों के सामने 2 नंबर्स आ रहे होंगे, एक तो हमारे सामने ये आ रहा है कि जो प्रीवियस है, जो कि मतलब पिछली दफ़ा आ चुका है, और जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है। अब जो बेरोज़गार हुए हैं वो पिछली दफ़ा जो अगर आप लोग देखें तो बेरोज़गारी में जो है वो मतलब उनकी रिपोर्ट अच्छी थी, और इस दफ़ा जो है वो अगर आप लोग देखें तो ये नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर नंबर्स के हवाले से बात करें ना, तो जब इसके नंबर्स जो है वो बढ़ते हैं तो उस टाइम के ऊपर इसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उस मुल्क की करेंसी के लिए कौन सी पॉजिटिव खबर है। तो अगर इस तरीके से फोरकास्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रीवियस फोरकास्ट था 208 के, ठीक है, और जो एक्चुअल में आ जाता है जैसे 210 के आ जाता है, 212 के आ जाता है, या मतलब उससे 208 के से ऊपर आता है, तो वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। हाँ, अगर जो पॉजिटिव की बात करें तो अगर 208 के से नीचे आता है, मतलब जैसे 205 के आ जाता है या 200 के आ जाता है या उससे भी नीचे आ जाता है, तो वो एक पॉजिटिव है, वो गोल्ड के लिए एक उसको थोड़ा सा अंडर प्रेशर कर सकता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट का था, मैंने कहा चले आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूज़ के टाइम के ऊपर मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर इसके डाटा को किस तरीके से रीड करें। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है।
अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग देखें ना, आज मोस्टली हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ना वो एफओएमसी की स्पीच है, ठीक है। अब ये स्पीच क्यों है मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। एक तो अगर आप देखें ना, जो ट्रम्प की तरफ से जो फेड को लेके जो बयानात आ रहे हैं इस टाइम के ऊपर, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। मतलब कि लास्ट टाइम जब सीपीआई की जब रिपोर्ट आई तो उसके ऊपर भी वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव कमेंट किए ट्रम्प ने, कि आप किस बात का वेट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को क्यों कट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट था, चलो उन लोगों को बात करने का मौका मिल गया। लेकिन फेड की तरफ से क्लियर बयान सामने ये आया था कि मैं जितने भी अब आगे डिसीजन लूँगा तो वो डाटा बेस के ऊपर होंगे, कि मतलब जो हमारे पास ये जो डाटा आ रहा है ना, जो न्यूज़ आ रही है, तो उसके ऊपर वो देखेगा कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में जो है रखिएगा। तो बाकी चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो आज गोल्ड को टेक्निकली ट्रेड करना है। अच्छा, ये गोल्ड का M15 का चार्ट है और इंट्राडे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेक्निकली किस तरीके से आज ट्रेड करना है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मैंने स्टार्ट के अंदर भी एक चीज़ बताई है वीडियो के अंदर कि प्राइसेस जो है वो इस टाइम के ऊपर गोल्ड की रेंज कर रही है, क्योंकि जो जिस तरह की टेंशन इस टाइम के ऊपर चल रही है ना, तो मे भी पॉसिबल है कि इन्वेस्टर्स अभी जो है वो मतलब स्मार्ट मनी भी कह सकते हैं, बिग इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं, तो वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर मतलब कि मूव कब आ सकता है। क्यों, जब वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि कब आएगा, कि जब ईरान जो है वो ईरान वाला मामला स्टार्ट हो जाएगा, या वेनेजुएला वाला मामला दोबारा से वो स्टार्ट होगा, ग्रीनलैंड की तरफ चीज़ें जाएंगी, या नीदरलैंड इसके अंदर दोबारा से आएगा, या रशिया और चाइना की तरफ से कुछ, मतलब इस टाइम के ऊपर ना मैं ये कहता हूँ कि एक दफ़ा फुल रिस्क ऑन है गोल्ड के ऊपर, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात अपनी दिमाग में रखिएगा। और स्पेशली जो आपका जो न्यूज़ सेक्टर है ना, जो जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री हो गया, या कोई न्यूज़ चैनल जैसे ब्लूमबर्ग हो गया, तो उसको लाजमी साथ साथ सुनते रहें, क्योंकि इस टाइम के ऊपर सिचुएशन इस टाइप की बन चुकी है। अभी मैं आप लोगों को टेक्निकली बता देता हूँ कि आपने न्यूज़ के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है। तो एक तो जो हमारे पास आज की डेट के अंदर जो टेक्निकली लेवल था वो एक ये वाला लेवल था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप लोग देखें ना, मतलब प्राइसेस ने अगर प्रीवियसली थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो सेम इस लेवल के ऊपर काफ़ी देर प्राइसेस जो है वो सस्टेन करती रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो प्राइसेस ने इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा सस्टेन किया, फिर ऊपर जाके अच्छा खासा ये जो ऊपर का जो हमारा ऑल टाइम हाई का इसने ये वाला रेजिस्टेंस क्रिएट किया, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर भी इसने अच्छा खासा जो है वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन बना दी है। अब हो क्या सकता है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर तो कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन प्राइसेस जो है वो मिड के अंदर खड़ी हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ है, मैं दोनों आप लोगों को बताता हूँ। या तो पॉसिबिलिटी ये है कि गोल्ड की प्राइसेस नीचे आए तकरीबन 45-73 तक, तो यहाँ पे हमें कोई एविडेंस मिलेगा तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो यहाँ पे इसको बाय वाली साइड पे देखेंगे, ठीक है। एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि मैं जो चाहता हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर 45-73 ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास जो सबसे सेफ एंट्री रहेगी ना, वो तकरीबन हमारे पास रहेगी 45-14 से। खैर मेरा लेवल वो था ऑलमोस्ट ना कोई तकरीबन 4600 वाला भी लेवल था इसके अंदर, लेकिन ये है कि वो सही आज की डेट के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो प्ले हो चुका है अब तक तो। लेकिन वो कैसे प्ले हुआ वो मैं आपको उसके अंदर ना प्राइवेट ग्रुप के अंदर भी बताता हूँ। तो ये जो लेवल है ना, जो 45-14 का जो लेवल है, ये आज की डेट के अंदर आपने अपनी नज़र में रखना है। अब ये क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक गैप भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखें तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो इस गैप को फिल कर सकता है। और ये जो पूरा का पूरा मूव अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये पूरा का पूरा मूव, तो पूरा का पूरा एक विंडो खाली पड़ा है कि जैसे ही गोल्ड की प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करेंगी तो प्राइसेस बहुत फास्ट जो है वो मूव करेंगी और यहाँ तक नीचे भी आ सकती है। और ये वाला लेवल आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं कहता हूँ सेलिंग मिस कर लें, लेकिन बाइंग मिस मत करें। ये जो लेवल है ना, इस लेवल से आप लोग दोबारा पोजीशंस को जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। अगर डाटा थोड़ा सा डाटा के हवाले से बात करें, अगर डाटा थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेगेटिव आ जाता है ना, तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की प्राइस सीधा जो है वो ऊपर वाली साइड पे निकलेंगी। और ये जब 46-40 ब्रेक होगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, ये टेक्निकल था। मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये ना हमारे पास एक कम्युनिटी है जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ। और कल की डेट के हवाले से अगर हम लोग बात करें, क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, असल में मैं थोड़ा बिजी था, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कल मैंने यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मेरा तकरीबन कोई 46.8 और 46.05 से जो लेवल था, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो इस लेवल से हम लोगों ने ट्रेड किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि तकरीबन एक सिंगल ट्रेड थे हमें 210 पे मिल गए थे।
अब अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर है ना, तो मेरे ख्याल में अगर आप लोगों को डेली से मार्केट के अंदर जो है वो 100 पिप भी मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल में इनफ है। और मैं अगर इस कम्युनिटी के हवाले से बात करूं तो यहाँ पे मैं करेंसीज के सिग्नल भी आप लोगों को दे रहा होता हूँ। और ये देखें यहाँ पे इतनी अच्छी ट्रेडिंग हो रही होती है। यहाँ पे देखें हमारे जो टीपीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह के जब से मैंने आप लोगों को ये बैक टेस्टिंग करके बताना स्टार्ट किया है कि भाई ये इस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग करनी है, तो हमारा एक भी एसएल नहीं है। अब तक मोर देन 35 ट्रेड्स हो चुकी हैं और एक भी एसएल नहीं है, शुक्र है अल्लाह पाक के साथ का। और मैंने बाकायदा वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर रखी हुई है कि भाई वहाँ पे जाके देख लें कि ट्रेडिंग होती कैसे है, रूल्स के मुताबिक। रूल्स, मनी मैनेजमेंट, हर चीज़ इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। अच्छा, ये फ्री वाली कम्युनिटी है, इसके अंदर होता ही है कि मैं डेली बेस के ऊपर आप लोगों को एनालिसिस दे देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। ये देखिए अर्ली मॉर्निंग में तकरीबन 12:09 पे मैंने जो एनालिसिस है वो पोस्ट कर दिए थे और यहाँ पे मैंने बता दिया था कि आप लोगों ने किस तरीके M30 में कौन कौन से लेवल को ट्रेड करना है, M15 में कौन कौन से लेवल को ट्रेड करना है, फिर उसके बाद H1 में कौन कौन से लेवल को ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैंने हर टाइम फ्रेम का एनालिसिस, अगर आप लोग देखें ना, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बताए हुए हैं और इनके अंदर बाकायदा मैंने लिखा हुआ है कि भाई आपने किस किस तरीके से बाय करना है, किस किस तरीके से सेल करना है। तो ये चीज़ें जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो मेरे ख्याल में जब आप इस चार्ट के ऊपर जाते हो ट्रेड करने के लिए तो आप लोगों को वाज़ेह तौर पे पता चल जाता है कि यार मतलब हमें ट्रेड करनी कहाँ है। हाँ, उस बंदे का कोई इलाज नहीं है कि जो बंदा कहता है ना कि भाई मैं मार्केट के अंदर मतलब जैसे ही मैंने चार्ट ओपन किया उसके ऊपर मैंने फ़ौरन ट्रेड करनी है और फ़ौरन जो है वो प्रॉफिट लेना है। तो भाई ऐसा नहीं होता है। अच्छी ट्रेड के लिए हमेशा आपको वेट करना पड़ता है, अच्छे सेटअप के लिए हमेशा वेट करना पड़ता है। और जो लोग वेट करके ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर वही लोग आज कामयाब हैं। और जो लोग जल्दबाजी करते हैं तो उनको फिर मार्केट खुद अच्छे तरीके से समझाता है कि भाई मार्केट उनके साथ क्या करता है। सो आई होप सो आप लोगों को आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन कौन से टेक्निकल लेवल्स को ट्रेड करना है, कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट्स को जो है वो मद्देनज़र रखना है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।